सब विलोक लोक सब जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सियापति रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहीं किन मोही सुन रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो कर सेवकाई हरि करनी करि करहि लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सो समरिपु मोरा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक वह है जो सेवक का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा न तमारे जई है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न सरिस कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कब्रुग तुलके तू। सेवक वह है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। सिया पर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी की यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन का हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति उनहि दोषु मुन बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई परस की ओरा रेसत सुने सुभावन मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। रे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा बट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहतऊ रावण फूकी पहारू। यहाँ कुमर बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाई। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगलियों को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुति समुझ जने उबिलो की, जो कछु काहु सहु ऋषि रोकी। बधे पापु अपकीरति हारे, मरतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़े ब्रजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाड़ी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंसुरा केश कलंकु, निपट निरंकुश अवधुव शंकु। काल कवलु हई छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा।
हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुटबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु बरनी। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोकि दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आप। वेदमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सूरवीर तो युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु का घोरा। अब जन देई दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषा चाप। आप तो मानो काल को हाथ कर लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इससे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरनु कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशुक शील तुम्हारे। न तहि काटि कुठार कठोरे, बुरई उरन होते श्रम तोरे। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दयारहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। गादि सुन का हृदय हसी, मुनि हरि अरहि सूत। अय मैं खाड़न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने
हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड्डक है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।